कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं बाजार के स्टार। दोस्तों, एस्ट्रो साइकिल में इस सप्ताह 4 ग्रहों की चाल बदलेगी, लेकिन इनमें से सूर्य और बुध 16 जुलाई को राशि परिवर्तन करने के कारण इन दोनों का प्रभाव बाजार पर नजर नहीं आएगा। लेकिन शनि के 12 जुलाई को वक्री अवस्था में चलते हुए मकर राशि में प्रवेश करने और शुक्र के 13 जुलाई को मिथुन राशि में प्रवेश करने का निश्चित तौर पर बाजार पर असर नजर आएगा। सूर्य और बुध इस समय मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और युति बनाकर बैठे हैं, जबकि शुक्र के यहां आने से 3 दिन के लिए त्रिग्रही योग का निर्माण हो जाएगा। मिथुन राशि ट्रेड के कारक बुध ग्रह की राशि है और इस राशि में 3 ग्रहों के योग से बाजार का मूड पॉजिटिव नजर आ सकता है। अगले सप्ताह के बाजार के स्टार्स की बात करने से पहले आइए जानते हैं कि पिछले सप्ताह हमारी गणना कैसी रही है। 4 जुलाई को चंद्रमा के शुक्र के पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रहने के कारण हमारी गणना सिनेमा और मल्टीप्लेक्स के साथ साथ लग्जरी से जुड़े शेयरों में तेजी की थी और इस दिन बीएजी फिल्म्स, बालाजी फिल्म्स, मुक्ता आर्ट्स, प्राइम फोकस के अलावा गुजरात होटल्स, ईआईएच, लेमन ट्री और कॉफ़ी डे सहित लग्जरी से जुड़ी तमाम कंपनियों के शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली। 5 जुलाई को चंद्रमा सूर्य के उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में रहने के कारण हमारी गणना पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में तेजी की थी और इस दिन हमने कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक जैसी पब्लिक सेक्टर की बैंकों में शानदार तेजी देखी। 6 जुलाई को चंद्रमा के अपने ही हस्ता नक्षत्र में रहने के कारण हमारी गणना बाजार में उतार चढ़ाव की थी और इस दिन हमने बाजार को 53,170 पर खुलने के बाद 53,145 का लो बनाते हुए देखा और फिर 53,818 का हाई बनाने के बाद 53,750 पर बंद होते हुए भी देखा। 7 जुलाई को चंद्रमा के मंगल के चित्रा नक्षत्र में रहने के कारण हमारी गणना तांबे से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में तेजी की थी और इस दिन हमने हिंडाल्को के शेयर में शानदार 6% की तेजी देखी, जबकि हिंदुस्तान कॉपर का शेयर भी इस दिन 3% की तेजी के साथ बंद हुआ। इसके अलावा हमने इस दिन प्रॉपर्टी के शेयरों में तेजी की गणना की थी और इस दिन एजीआई इंफ्रा, माइंड स्पेस, पीएसपी प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट्स और आरडीबी रियल्टी के शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली। डिफेंस शेयरों में भी पारस डिफेंस के शेयर में इस दिन शानदार तेजी देखने को मिली। 8 जुलाई को चंद्रमा के राहु के नक्षत्र में रहने के कारण हमने एविएशन कंपनियों के शेयरों में तेजी का रुख होने की गणना की थी और इस दिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक का शेयर जो है वो शानदार तेजी के साथ बंद हुआ। इसके अलावा हमें स्पाइसजेट के शेयर में भी तेजी देखने को मिली। आइए बात करते हैं अगले सप्ताह के बाजार के स्टार्स की। पिछले सप्ताह बाजार ने थोड़ा पॉजिटिव रुख जो दिखाया है और उसकी शुरुआत पॉजिटिव रही है और निफ्टी करीब 3% ऊपर चढ़कर बंद हुआ है, लेकिन ये तेजी कितनी स्थायी है इसका अंदाजा इस सप्ताह का बाजार का मूव तय करेगा। जहां तक एस्ट्रो साइकिल की बात है तो यहां स्थिति थोड़ी सुधरती नजर आ रही है। इस बीच भारत में कंपनियों ने अपने वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजे भी देने शुरू कर दिए हैं और भारतीय बाजार को यहां से भी दिशा मिलेगी। सोमवार को 11 जुलाई को जब बाजार खुलेगा तो चंद्रमा बुध के ज्येष्ठा नक्षत्र में होंगे, लिहाजा बाजार का मूड पॉजिटिव रह सकता है और बैंकिंग और वित्तीय सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है। मंगलवार को 12 जुलाई को चंद्रमा केतु के मूला नक्षत्र में होंगे और इस दिन शनि मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसी दिन हालांकि बाजार थोड़ा सा दबाव में रह सकता है, लेकिन स्टील और आईटी कंपनियों के शेयरों में तेजी बन सकती है। बुधवार 13 जुलाई को चंद्रमा शुक्र के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे और शुक्र इसी दिन राशि बदलकर बुध की मिथुन राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। इससे होटल, लग्जरी और सिनेमा जैसी कंपनियों के शेयरों में अच्छे मूव बन सकते हैं। गुरुवार को 14 जुलाई के दिन चंद्रमा सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। इससे पीएसयू सेक्टर की कंपनियों में तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन बाजार में उतार चढ़ाव का रुख बना रहेगा। शुक्रवार को 15 जुलाई के दिन चंद्रमा अपने ही श्रवण नक्षत्र में रहने के कारण बाजार में उतार चढ़ाव का रुख रहेगा और इस दिन इंट्राडे के सौदे संभल कर करें, क्योंकि यहाँ पर आपकी पोजीशन फंस सकती है। दोस्तों, ये कार्यक्रम महज एक एस्ट्रो सलाह है। यदि आप बाजार में ट्रेड करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स हैं, उनकी सलाह ज़रूर लें और बाजार के फंडामेंटल्स के साथ साथ शेयर जिसमें आपने निवेश करना है उसके टेक्निकल चार्ट्स को ज़रूर स्टडी करें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।